वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी वाराणसी में लोगों को देंगे बड़ी सौगात। 19,150 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लिया भाग। उत्तर से दक्षिण को साधने के लिए प्रधानमंत्री का वाराणसी का दौरा। रोड शो में उमड़ा हुजूम। नमो घाट से काशी तमिल संगमम तक के दूसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ। काशी को 19,000 करोड़ की सौगात। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री ने की बात। पीएम ने किया काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन। नमो घाट पर हुआ भव्य आयोजन। पीएम ने लोगों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि वड़क्कम तमिलनाडु देश दुनिया में जा रही काशी तमिल संगमम की आवाज। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो। काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पीएम मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। 37 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी की बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक। अमित शाह, बीएल संतोष के साथ सीएम समेत प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक से पहले केजरीवाल की बड़ी मांग। भटिंडा रैली में पंजाब की सभी 13 सीटों पर ठोका दावा। अलायंस के भीतर सीट शेयरिंग पर बढ़ सकता है टकराव। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में नीतीश कुमार, लालू, तेजस्वी और ममता बनर्जी होंगी शामिल। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे सीएम ममता प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले में एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में कर सकती है पेश। 11 नवंबर को सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत हो गई थी खराब। कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की रूपरेखा तय। थाने में गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह से हैवानियत का आरोपी अश्वजीत सिंह अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार। पूछताछ जारी। डीसीपी की अगुवाई में बनी एसआईटी की टीम ने थाने से किया उसे अरेस्ट। न्याय दिलाने का दिया था भरोसा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम संसद कांड के आरोपी सागर शर्मा के घर लखनऊ पहुंची। जांच जारी। शिमला के कांगड़ा में सुक्खू सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर होगा बीजेपी का आज प्रदर्शन। सत्ता पक्ष पर डाला जाएगा दबाव। अमित शाह आपराधिक कानूनों पर 3 संशोधित बिल को पारित करवाने के लिए लोकसभा में उन्हें पेश करेंगे। मोदी सरकार आज लोकसभा में टेलीकॉम बिल पेश करेंगे। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश का क्राउड फंडिंग अभियान आज लॉन्च होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में फंड जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या ट्रस्ट करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले महीने उद्घाटन से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी जोरों पर। सुबह 11 बजे राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड। राम मंदिर निर्माण कार्यशाला रामघाट अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत में इसराइल के नए राजदूत होंगे रूबेन आजाद। श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में करेंगे काम आजाद। कांगड़ा में शीतलहर का कहर। लगातार गिरते तापमान से कांप उठा पूरा शहर। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद से जमने लगे नदी नाले और सड़कों पर ओस भी। गंगोत्री हाईवे पर पाले से फिसलन बढ़े। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी बनी लोगों के लिए अब आफत। फंसे हुए हैं करीब 60 सैलानी। चिनार योद्धाओं ने गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी से 61 पर्यटकों को बचाया। पर्यटकों ने जताया जवानों का आभार। पुंछ में सड़क से बर्फ हटाने का अभियान जो जोरों पर। भारी बर्फबारी के चलते कई रास्ते थे जाम। तमिलनाडु में भारी बारिश से तेनकासी में बाढ़ के जैसे हालात। डरावना मंजर नजर आया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश, लोगों की परेशानियां बढ़ी। तमिलनाडु कन्याकुमारी में शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में गिरावट। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बीच में एनडीआरएफ के 100 सदस्य तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और थुथुकुडी के लिए रवाना। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश के चलते शहर भर में परेशानी। जिला कलेक्टर ने 18 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। कानपुर में पिता ने बेटी के साथ किया रेप, आरोपी पिता गिरफ्तार।
कन्नौज में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, ट्रक चालक फरार। नागपुर अमरावती रोड पर एक ट्रक ने राज्य परिवहन बस को मारी टक्कर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना काफिला रोककर स्थिति का लिया जायजा। सीकर में सुरक्षा को लेकर सजग दिखी पुलिस, झड़प के बाद हरियाणा में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। बरेली में साइकिल सवार ने हाई स्कूल की एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, मामले में जांच चल रही है। गाजियाबाद में ऑनर किलिंग का मामला, लड़की के हिंदू लड़के से संबंध होने से नाराज होकर उसी के भाइयों ने कर दी हत्या। आरोपी भाइयों ने शव को गंग नहर में बहा दिया था और हत्या में शामिल दोनों ही भाई गिरफ्तार। एनडीआरएफ की टीम ने लड़की के शव की तलाश शुरू कर दी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में बड़ा हादसा, एक परिवार के 5 सदस्य शालमाला नदी में डूब गए। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर महिला को बदमाशों ने गोली मारकर किया घायल, 3 बदमाशों को लोगों ने हथियारों समेत दबोचा। दौसा में कॉलेज छात्राओं के साथ छेड़छाड़, फिर धारदार हथियार से हमला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दरभंगा में मां श्यामा मंदिर में बड़ी प्रथा रोक मामले पर छिड़ी बहस, लोगों ने पुतला जलाया। ओडिशा में जम्मू कश्मीर के मूल निवासी सैयद ईशान बुखारी के आईएसआई लिंक की जांच शुरू, राष्ट्र विरोधी कामों में लिप्त होने पर गिरफ्तार किया गया। अजमेर में जमीनी विवाद के चलते ही परिवार के 4 लोगों ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में कागज के गोदाम में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक। आगर मालवा में हाईवे पर ट्रक ट्रॉले की जबरदस्त टक्कर, उसके बाद वाहन में लगी भीषण आग। महेंद्रगढ़ में बस रुकवाने पर कंडक्टर ने छात्रा के साथ अभद्रता की, मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में की थी बस स्टैंड बनाने की घोषणा। बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर युवकों ने बदसलूकी की, युवकों के खिलाफ केस दर्ज। सवाई माधोपुर में एक बारात के बस में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, कई लोग घायल। कोलार में छात्रों से मलमूत्र के गड्ढे हाथ से साफ करवाने का मामला, अब जांच में जुटा है प्रशासन। कपूरथला में 60 साल के बुजुर्ग के साथ 3 लोग नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, पूछताछ जारी। ओडिशा के सुंदरगढ़ में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, परिवार में पसरा मातम। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 266 किलो गांजा जब्त किया, एक आरोपी गिरफ्तार। जमुई में सड़क पर अवैध वसूली का मामला, स्कूल के हेडमास्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार। बेंगलुरु में 3 साल की एक बच्चे को कार ने रौंदा, घटना की तस्वीरें आई सामने। टोंक में 13 साल के स्कूली छात्र की फांसी का फंदा लगाए कुएं में लटकाकर हत्या कर दी गई, परिवार में पसरा मातम। बांदा में मामूली विवाद में दबंग ने दलित चाचा भतीजे पर फायर कर दिया, एसपी ने पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित कर दी। कानपुर में सिपाही पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, 5 साल के बाद कोर्ट से फैसला आया। सीतामढ़ी में विवाह पंचमी पर गंगा आरती का भव्य आयोजन, लक्ष्मणा नदी के तट पर आयोजन हुआ, वाराणसी से आए ब्राह्मणों ने महाआरती कर समा बांधा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में बढ़े विदेशी दर्शनार्थी, तस्वीरें भी आई सामने। सलमान की जीजा आयुष शर्मा की गाड़ी के एक्सीडेंट, नशे में बाइकर ने टक्कर मार दी, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिग बॉस 17 में आए वाइल्ड कार्ड, आयशा का फूटा गुस्सा, एक साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे मुनव्वर फारूकी, लगाए संगीन आरोप। श्रेयस तलपड़े की सेहत में सुधार जारी, आज हो सकते हैं डिस्चार्ज, 14 दिसंबर को रात हार्ट अटैक आया था। रुबीना तिलक, अभिनव के घर पर जुड़वा बेटियों का जन्म, ट्रेनर ने सोशल मीडिया पर गुड न्यूज दी और फिर डिलीट कर दी पोस्ट। 15 साल की उम्र में टीवी एक्ट्रेस सुहानिका ने खरीदा 2.5 करोड़ का घर, मां को दिया क्रेडिट। बिग बॉस 17 से खानजादी हुई बाहर, सलमान पर हुए सवाल पर कहा कि मैं अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती हूं। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान, बैंक ऑफ जापान मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर आरबीआई एमपीसी मिनट्स तक ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। OnePlus 12 और OnePlus 12R 23 23 जनवरी को लॉन्च होगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Zen 3 प्रोसेसर के साथ 50 वॉट का इसमें वायरलेस चार्जिंग। पोको C65 स्मार्टफोन 8,499 की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च, 6.74 इंच का इसमें HD डिस्प्ले भी है।